आउटसोर्सिंग एजेंसियों के खेल तो आपको लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों का असल खेल क्या है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों में काम करने वाले संविदा कर्मियों का वेतन आखिर कैसे वो गायब कर देते हैं और किसी को कानो कान भनक तक नहीं चलता। आउटसोर्सिंग एजेंसियों का कब तक ठेका है ये उनके एम्प्लॉय को भी पता नहीं चलता, लेकिन जब बहाली करते हैं तो बड़े सपने दिखाकर मोटे पैसे मांग लेते हैं। रिश्वतखोरी करना तो उनके खून में है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कुछ ऐसे भी आउटसोर्सिंग एजेंसी हैं जिनके एक्सटेंशन, ठेके का एक्सटेंशन जो समय अवधि जो है, सीमा विस्तार जो है वो गलत तरीके से कर दिया गया। तो आप समझिए कितने बड़े नेटवर्क से वो जुड़े होंगे। लेकिन अब सब कुछ ठीक होने वाला है। अब ये भी पता चलेगा कि कौन से आउटसोर्सिंग एजेंसी का ठेका कब तक है और सरकार कितने रुपए एक मैन पावर के लिए भुगतान करती है और भविष्य निधि के लिए कितने पैसे उन्हें जमा करना है। सबका होश उड़ा हुआ है क्योंकि सम्राट चौधरी फुल एक्शन में है। नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम आउटसोर्सिंग एजेंसियों के संविदा कर्मी, तमाम दर्शक और तमाम नौजवान जो रोजगार के आस में भटक रहे हैं और चाहते हैं कि कोई नौकरी मिल जाए, कोई रोजगार मिल जाए ताकि एक अच्छा ज़िंदगी को चला सके या फिर काम चलाऊं भी हो सके, अपने पिता के कंधों का सहारा बन सके, अपनी बूढ़ी माँ का इलाज करा सके। कर्ज लेकर जो परिवार ने पढ़ाया आज बेरोजगार बनकर घूमने में अच्छा नहीं लगता है। ये तमाम जो लोग हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप इस चैनल को अब तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं सूर्य विहार 1 के नाम से, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं आखिर बिहार में आउटसोर्सिंग एजेंसियाँ इतनी मजबूत क्यों हैं। आखिर क्यों नहीं किसी को पता चलता कि इनका कौन से आउटसोर्सिंग एजेंसियों का काम किस विभाग में चल रहा है और कब तक उनका ठेका है। जिस तरीके से अगर आप सड़क पर जो भी एजेंसी काम कराती है सड़क के, उस पर एक शिलापट होता है, यानी एक तख्ती होता है जिस पर वो काम करने वाले एजेंसी का नाम होता है, प्राकलित राशि होता है कि इतनी राशि से ये सड़क बनेगी और कितने अवधि तक होगा, वो सब कुछ लिखा होता है। ये भी उस पर लिखा होता है कि ये सड़क कहाँ से कहाँ तक बनेगी, जिससे आप सब कुछ देख सकते हैं। अगर सड़क निर्माण में ज़रा सा ऊंच नीच होता है तो गांव के लोग हल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं, जांच भी होता है, कार्रवाई भी होता है। लेकिन यहाँ आउटसोर्सिंग एजेंसियों का खेल बिल्कुल अलग है। ना कोई बोर्ड है, ना कोई जानकारी है, ना कोई सार्वजनिक जानकारी है और यहाँ तक कि उसमें काम करने वाले संविदा कर्मियों को भी पता नहीं होता है कि उनके एजेंसी का ठेका कब तक है और कितने लोग हम लोग कर्मचारी हैं, सरकार इन्हें कितने रुपए भुगतान करती है और हमें कितने रुपए मिल रहा है। सरकार से इन्होंने कितना रुपए एग्रीमेंट किया है कि इन्हें इनके भविष्य निधि में हम जमा करेंगे और हकीकत में कितना जमा हो रहा है और जमा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या खेल है ये किसी को पता नहीं चलता भाई, इसलिए क्योंकि इनका चमड़ी बहुत मोटा है और इनके ऊपर छत्रछाया बहुत ताकतवर लोगों का होता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों या फिर खादी वाले नेताजी। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, ईमानदार भी तो हैं ना लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इधर उधर करने में माहिर हैं, दलों को भी बदल देते हैं, झटके में दल बदल देते हैं, एजेंसी बदल देते हैं अगर उनके काम मन लायक काम नहीं। लेकिन अब इन सब का हिसाब होने वाला है। एजेंसियों को बताना पड़ेगा, नोटिस लगाना पड़ेगा कि उनका ठेका कब से कब तक है। उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि सरकार से उन्हें कितने रुपए का भुगतान एक कर्मचारी के लिए होता है। उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि भविष्य निधि में वो कितने रुपए डालते हैं, यानी कि सैलरी के कितना % वो भविष्य निधि में डालते हैं। उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि HRA में देते हैं कि नहीं, यानी उन्हें रहने के लिए कुछ पैसे देते हैं कि नहीं, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। लेकिन ये सारा नियम कानून उनके पॉकेट में होता है क्योंकि उनके छत्र छाया उनके ऊपर जो छत्र छाया है
वो बहुत बड़े लोग होते हैं। और यहाँ तक कई तो ये लोगों की जानकारी है कि कई लोग तो पार्टनर हैं भाई। अभी हाल में देखे होंगे बिहार सरकार के एक विभाग में डस्टबिन घोटाला के बहुत चर्चा हो रहा है कि जो कुछ 1000 रुपये में मिलता है डस्टबिन, उसे 30,000 में भुगतान विभाग से भुगतान किया गया है। क्या उसमें कोई मेटल लगा हुआ है? भैया ये तो डस्टबिन, ये तो स्वास्थ्य विभाग की चर्चा हम कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में भी डस्टबिन घोटाला के बाद सामने आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग में कई और आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं जिनके खेल निराले हैं। तो बहुत सारे जो है आप चले जाइए, शिक्षा विभाग में हमने आपको एक दिन पहले ही बताया था कि 16 से 17 एजेंसियों को इस सिद्धार्थ ने रद्द कर दिया था, जिसके हजारों संविदा कर्मी सड़क पर आ गए। कई के रिश्ते टूट गए तो कई के घर बसे हुए अब भूखमरी में आ गए। उन्हें पता नहीं चल रहा कि अब कहाँ रोजगार मिलेगा। जिसकी नौकरी छिनती है उनसे पूछिए, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब बताना पड़ेगा, वक्त आ रहा है। अब ये भी बताना पड़ेगा कि वो एजेंसी का मालिक कौन है, कहाँ उसका ऑफिस है। ये सब कुछ आउटसोर्सिंग एजेंसियों का सब कुछ गोपनीय होता है भाई साहब। लेकिन हाँ, एक बात है, जब इनके जेब में पैसा कम होता है आउटसोर्सिंग एजेंसियों का, तब एक विज्ञापन निकाल देते हैं कि फलाने कंपनी में इस योग्यताधारी के लिए इतने रुपए का नौकरी है। रुपए नहीं लिखते, ये योग्यताधारी के लिए ये एक पद की बहाली है, इस योग्यताधारी के लिए इस पद की बहाली है, इस योग्यता के लिए इस पद की बहाली है। और ये बहाली का विज्ञापन आते ही, इश्तहार आते ही हजारों लोग उसमें लग जाते हैं और जो मनमाखी पैसा देता है उसकी बहाली हो जाती है। अब पता है आपको, किसी को 11 महीने तो किसी को 8 महीने या किसी को कुछ ज़्यादा महीने का एग्रीमेंट करते हैं और इसको इतना ही वेतन देते हैं जितना इनसे पैसे ले लेते हैं। यानी अगर किसी को 15,000 रुपये दे रहे हैं और साल के अगर 1.5 लाख रुपए इनको सैलरी है, तो इनसे 2.5 लाख रुपए लेकर बैठ जाते हैं। समझ लीजिए, 2.5 लाख ले लेते हैं। बहुत पैरवी ऐसी अगर हुआ तो 1.5 लाख, यानी इनके ही पैसे से इनको सैलरी दिया जाता है। लेकिन जो सरकार से भुगतान हो रहा है वो उनके सीधे पैकेट में जाता है। लेकिन अब ऐसे कंपनियों को बताना चाहते हैं कि अब तक तो आप छिप कर खेल चल रहा था आपका, लेकिन अब सिस्टम बदल चुका है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं समझ रहे तो समझ लीजिए, जिन बड़े लोगों से आपके जान पहचान या जो भी था वो अब सिस्टम में नहीं है, या सिस्टम में है तो बदलने वाले हैं, क्योंकि सरकार का मुखिया बदल चुका है, सरकार का चेहरा बदल चुका। हम ये नहीं बोल रहे कि जो पहले मुख्यमंत्री थे वो खराब थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश, बिहार में कोई दूसरा नीतीश मिले ये बड़ा मुश्किल है कहना। नीतीश से बेहतर कोई मिल सकता है, लेकिन नीतीश थे। नीतीश बहुत बेहतर थे जिन्होंने बिहार को बदला। लेकिन नीतीश को धोखे में रहकर बहुत लोगों ने खेल किया। उनका खेल निराला है, जानेंगे तो होश पाख्ता होगा। लेकिन अब वो चेहरा बदल चुका है और एक से बढ़कर एक फैसले सम्राट ले रहे हैं। चाहे वो सहयोग पोर्टल हो जिससे कि तमाम सारी शिकायतें लिए जा रहे हैं, या फिर तमाम सारी चीज़। आज हम संविदा कर्मियों को बताना चाहते हैं जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों में काम करते हैं, अगर आपको भी कब वेतन मिल रहा है या आपको भी परेशानी है, आपके कंपनी आपसे मनमर्जी कर रही है, तो सीएम सम्राट चौधरी के सहयोग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराइए। कहिए कि हमें पता नहीं है कि हमारे कंपनी को कितने दिनों का ठेका है, जानकारी मिलेगी। आप बताइए, उसमें शिकायत दर्ज कीजिए कि हमें पैसे हमसे मांगे जाते हैं समय समय पर, लिखिए, कार्रवाई होगा। और जो भी शिकायत है, मुझे नहीं पता कि आपको क्या परेशानी है, लेकिन बहुत लोग खबर पर कमेंट कर रहे हैं। ज़रा कमेंट्स को सुन लीजिए, आप देख लिए, सारे लोग बोल रहे हैं कि एकदम सही बोल रहे हैं, 100% सही बोल रहे हैं, यही परेशानी है। कोई बोल रहा है मेरे विभाग में, कोई बोल रहा है मेरे विभाग में, तो ये सब कुछ है। लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसियों में बहुत बड़ा खेल है, और खेल ये है कि ना सैलरी किसी को पता है, ना एजेंसी को कब तक ठेका है ये पता है, ना भविष्य निधि में कितना पैसा जमा होता है ये पता है। बस समय समय पर उन्हें कुछ चिट्ठी दिया था, पैसे के डिमांड किए जाते हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, अब इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। और सरकार एक तैयार कर रही है, एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। जल्द ही ऐसे एजेंसियों को तलब किया जाएगा, इनसे सब कुछ जानकारी ली जाएगी।
और ये खबर से हड़कंप मचा हुआ है, आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन संविदा कर्मियों का इंसाफ मिलेगा। देश 80वां जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सरकार इन संविदा कर्मियों को हक दिलाइए, इन्हें आज़ादी ऐसे कंपनियों से दिलाइए जो इनके खून चूस रहे हैं, जो इनके पैसे से इन्हें सैलरी दे रहे हैं, रिश्वतखोरी के पैसे से। ऐसे संविदा कर्मियों, ऐसे आउटसोर्सिंग कंपनियों को बिहार में जगह नहीं मिलना चाहिए, या हम कहेंगे कि झारखंड में भी जगह नहीं मिलना चाहिए, किसी भी सरकारों में जगह नहीं मिलना चाहिए। कुछ तो बिहार के बाहर के आउटसोर्सिंग एजेंसी हैं जिन्हें टेंडर 3 सालों के लिए मिला था, लेकिन अब उस समय अवधि मतलब ठेका 3 साल से कम के लिए मिला और वो पूरा हो गया, और अब उसमें एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता था, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का दिया जा सकता था। लेकिन एक विभाग है, कहा जाए राज्य खाद्य निगम विभाग तक मुझे जो जानकारी है, वहाँ पर जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है जो मैन पावर सप्लाई करती है, वो एजेंसी का जो अवधि विस्तार है उसे अगर सरकार स्टडी कर ले तो फिर सरकार की नज़रें खुल जाएगी। हो सकता है कि हमारी जानकारी कम हो, हम चाहेंगे कि सरकार उसके अवधि विस्तार को जांच करे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।